इन दिनों प्रदेश में भी देश में भी संक्रमण दूसरे दौर से गुजर रहा है। दूसरा स्पाइक जिसके बारे में चर्चा होती थी, आज उसे हम देख रहे हैं और देश में विशेष करके हमारे पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र में जितने पॉजिटिव केस प्रतिदिन सितंबर महीने में जबकि देश में पीक था, आज उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यानी जो फर्स्ट स्पाइक था उससे भी ज़्यादा स्पाइक प्रतिदिन के केस जो रजिस्टर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो दौर हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद यही करें कि पहले दौर और इतने दिन के कोरोना के अनुभव से हम सब अपने आप को नियमों का पालन करते हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, अपने हाथ को साफ रखने से लेकर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहनना, इन बातों का पालन करते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोरोना के बढ़ते क्रम को हम देश में रोक सकें। अभी इसमें कोई सुनिश्चितता नहीं है कि आएगा चला जाएगा, कितना बढ़ेगा। सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिविटी रेशियो औसतन हालांकि 16 के आसपास था, लेकिन एक दिन में करीब 20 तक भी पॉजिटिविटी पहुंच गई थी। 100 टेस्ट अगर हो रहे थे छत्तीसगढ़ में तो 20 लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। ये सितंबर की स्थिति थी। पीक में सितंबर के सर्वाधिक किसी दिन में अगर पॉजिटिविटी आई थी तो 20 के आसपास आई थी, ये औसत था। इस दरमियान रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में पॉजिटिविटी कहीं ज़्यादा थी। 30% से ऊपर की भी पॉजिटिविटी के रेशो को हमने छत्तीसगढ़ के शहरों में देखा और यही चिंता का विषय है। आज जब दूसरा स्पाइक, अब स्पष्ट है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी जो मार्च महीने में पहले सप्ताह में 0.99 था, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट होने पे एक व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे थे। कल का जो आंकड़ा आया है उसमें 39,619 टेस्ट में 1,910 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संक्रमण का जो रेशो है 4.82 होता है। इस औसत में दुर्ग और रायपुर ये सर्वाधिक चिंता का विषय बने हुए हैं। जिलों में आधे से ज़्यादा प्रदेश का संक्रमण ये 2 जिलों में सीमित है। 5 या 6 जिले हैं जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आज रिव्यू मीटिंग भी हम लोग लेंगे। और रिव्यू मीटिंग में जो दिख रहा है, 21 तारीख के आंकड़ों के हिसाब से दुर्ग में पॉजिटिविटी 26.70 था। प्रदेश का औसत है 4.64 का। 21 तारीख का 4.64 में दुर्ग अपने में 26.7। बेमेतरा ये अपवाद का आंकड़ा है, उस दिन का है, इसलिए मैं केवल बता दे रहा हूँ। 33.33, केवल 42 टेस्ट हुए थे, इसलिए जो संक्रमण दिख रहा है वो ज़्यादा है। उसके पहले दिन का अगर हम देखेंगे तो बेमेतरा में मात्र 2.66 का संक्रमण था। तो ये चिंता की बात बेमेतरा के लिए नहीं है, लेकिन रायपुर 30.9, धमतरी 3.65, 3 के ऊपर जहां संक्रमण है, मैं केवल उन जिलों का नाम ले रहा हूं क्योंकि 3 के ऊपर चिंता की स्थिति, बड़ी चिंता की स्थिति चालू हो जाती है। 30.90 ये 21 तारीख का है, हालांकि ये एतवार था, इसलिए हो सकता है कि आंकड़े ज़्यादा दिख रहे हों। 20 तारीख को 11.3 था, जबकि दुर्ग 17.35 था। तो ये संडे को क्योंकि टेस्टिंग कम होती है और टारगेटेड टेस्टिंग हुई हो तो पॉजिटिव ज़्यादा आए हों, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखने की है। उसी हिसाब से बिलासपुर संडे को 8.80 था, कोरिया 4.31 था, जशपुर 7.57 था। ये चिंता ज़्यादा इन ज़िलों में, ये 5-6 ज़िले, क्योंकि ये संडे है तो ये इसको
हमको सही आंकड़ा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सैटरडे का देखिएगा 20 तारीख का, तो दुर्ग में 17.35, राजनांदगांव में 4.34, रायपुर में 11.3, सरगुजा में 3.48, कोरिया में 3.96, जशपुर में 5.13। ये ज़िले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ज़िले हैं जो पॉजिटिविटी में 3 से ऊपर चले गए 20 तारीख को। 23 तारीख का आंकड़ा आ रहा है, मैं उसको औसत आपको बता देता हूँ। तो ये निश्चित रूप से टारगेट करके चिंता रखते हुए एक्शन लेने की विभाग को और सरकार को आवश्यकता बनी हुई है। टेस्टिंग को लेके भी, वैक्सीनेशन को लेके भी जो चर्चाएं हैं, आज करीब 5,60,000 व्यक्तिगत डोज आज हवाई जहाज़ से आ जाने चाहिए, इंडिगो की फ़्लाइट से उनको आना है। उसके पहले हमारे पास 2 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक बचा हुआ था। औसतन 70 से 80 हज़ार ही हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सप्लाई को भी देखते हुए, और करीब 17,35,000 वैक्सीन के डोज़, ये 5,26,000 जो आ रहे हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुके थे। और जो 3,381 वैक्सीनेशन साइट्स हम लोगों ने चिन्हांकित की हैं, उनमें अभी लगभग 1,500 में ही काम चल रहा है। एक दिन का टारगेट करीब 1.5 लाख का हम लोग रखते हैं, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। इस टारगेट के विरुद्ध में नागरिक कम आते हैं। हर साइट में अगर हम 100 का टारगेट रखते हैं तो औसतन 50 से 60 लोग ही आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। उनका जो दिन रहता है उस दिन के हिसाब से जो हमारी बाध्यता हो जाती है कि उससे ज़्यादा लोगों को नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो इन परिस्थितियों में 70 से 80 हज़ार अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग का अगला टारगेट इसको कम से कम 1 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करने का है और आने वाले दिनों में और बढ़ाने का है। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता जैसे जैसे हो जाएगी, इसको हम और बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि जितने जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने जल्दी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आ सकती है। ये बात अब दुनिया में सब मान के चल रहे हैं।